कला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर सिरोही जिले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरोही जिला, प्राचीन नाम इसका था शिवपुरी। कर्नल टोड ने मूल नाम कहा है कि सिरोही का जो मूल नाम है वो शिवपुरी है, और शिवपुरी की जो स्थापना है वो शिवभान सिंह ने की थी। और शिवभान सिंह का एक पुत्र था सहसमल, उन्होंने शिवपुरी के पास में ही एक नगर बसाया था जो वर्तमान में सिरोही कहलाता है। वैसे माना जाता है कि सिरोही का जो नाम है वो सारण की पहाड़ियाँ है, यहाँ पर सिरानव पहाड़ी भी जिसको कहा जाता है, सारण की पहाड़ियाँ सिरानव पहाड़ी है, उसी के नाम पर सिरोही नाम पड़ा है। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के समय सिरोही रियासत आबू देलवाड़ा जो सिरोही का भाग था उसको छोड़ करके शेष सिरोही जो है वो छठे चरण के अंदर राजस्थान संघ के अतन संघ में शामिल हुआ। 1 नवंबर 1956 को सिरोही रियासत आबू देलवाड़ा 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंदर शामिल हो गया था। जब 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को यहाँ से राजस्थान के अंदर शामिल नहीं किया था, तब इसको कौन से प्रांत में शामिल किया, तो बम्बई प्रांत के अंदर शामिल किया था, और बाद में वापस राजस्थान के अंदर इसको 7वें चरण के अंदर मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। किसको? आबू और देलवाड़ा को, जो सिरोही रियासत के ही भाग थे। तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों के अंदर राजस्थान में हुआ था, छठा चरण और 7वां चरण। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रियासत है राजस्थान की जिसका विलय राजस्थान के अंदर 2 चरणों में हुआ था। तो सिरोही रियासत ऐसी रियासत है जिसका राजस्थान के अंदर 2 चरणों में विलय हुआ था, छठा चरण और 7वां चरण एकीकरण। सिरोही के अंदर 5 तहसीलें शामिल हैं, सिरोही, शिवगंज, आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर। ये 5 तहसीलें जो है सिरोही जिले के अंदर शामिल है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी सिरोही। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी? तो सिरोही रियासत जो है अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली सबसे अंतिम रियासत थी। और सिरोही का उपनाम क्या है? सिरोही का उपनाम क्या क्या है? तो सिरोही का उपनाम है चंद्रावती, देवों की नगरी कहते हैं सिरोही को। सिरोही जिले के अंदर देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। तो सिरोही जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। सिरोही जिले के अंदर गुरु शिखर है, सिरोही जिले में है गुरु शिखर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, सर्वोच्च चोटी जिसको कहा जाता है। और गुरु शिखर है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो ये सबसे ऊंचा शिखर है राजस्थान का गुरु शिखर। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, और दक्षिणी अरावली के अंदर गुरु शिखर आता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर और 1727 मीटर मानी जाती है। कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो आबू पर्वत को कहा है हिंदू ओलंपस। किसने कहा है? कर्नल टोड ने कहा है। और गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। सिरोही जिले की अपन को कुछ और चोटियाँ भी याद रखनी है। गुरु शिखर के अलावा शेर भी सिरोही के अंदर है, अचलगढ़, देलवाड़ा शेर भी सिरोही के अंदर है, अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर है, देलवाड़ा भी सिरोही के अंदर है, आबूखंड ये भी सिरोही के अंदर है, ऋषिकेश ये भी सिरोही के अंदर है। तो शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबूखंड और ऋषिकेश ये जो सभी चोटियाँ हैं वो सिरोही जिले के अंदर हैं। और शेर के बारे में याद रखना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो है गुरु शिखर, और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर है। कहाँ पर है? सिरोही जिले के अंदर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1597 मीटर है। तो ऐसे याद रखना है अपन को 1597, तो अपन को आसानी से याद हो जाएगी ना। और अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1380 मीटर है। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? तो 1442 मीटर है। देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर है। आबूखंड 1295 और ऋषिकेश 1017 मीटर है। तो अपन को ऐसे याद रखना है कि 101 और 7, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक के माध्यम से भी अपन याद रख सकते हैं। ऋषि हमेशा ही भगवान को 101 रुपये या फिर 7 रुपये का प्रसाद चढ़ाते थे, है ना। ऋषि जो हैं वो हमेशा भगवान को 101 रुपये या फिर 7 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो 101 हो गया और 7 से हो जाएगा 7, तो 1017 मीटर ऋषिकेश की ऊंचाई है। तो ऋषि से याद हो जाएगा ऋषिकेश। तो याद हो गई ना अपन को सारी चोटियाँ।
सेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबूखंड और ऋषिकेश। नक्की झील ये भी सिरोही जिले के अंदर है। और नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके इस झील को बनाया है। ये किंवदंती के अनुसार है, यानी कही गई बातों के अनुसार ये है कि देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर बनाई गई है ये झील, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है। क्योंकि नक्की यानी नाखून होते हैं ना, तो उस नाखून को अपन क्या कहते हैं, नक कह देते हैं, तो नक से नक्की पड़ा है इसका नाम, है ना। नक्की झील जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है और राजस्थान की ये सबसे गहरी झील है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों के अंदर क्या हो जाती है, जम जाती है। कौन सी झील है? नक्की झील है। ऐतिहासिक मत तो ये कहता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा नहीं है, यानी इस नक्की झील का निर्माण अपने नाखूनों से नहीं किया है, बल्कि रशिया बालम नामक भील ने इसका निर्माण करवाया है नक्की झील का। नक्की झील गरासिया जनजाति का धार्मिक आस्था स्थल है। यहाँ पर ये अपनी पूर्वजों की अस्थियाँ वगैरह विसर्जित करते हैं, तो ये धार्मिक आस्था स्थल है गरासिया जनजाति का। नक्की झील के किनारे 4 चट्टानें स्थित है, नन रॉक, टॉड रॉक, पैरट रॉक, नदी रॉक। तो नन रॉक जो है ये घूंघट निकाली हुई महिलाओं के आकार का है, और टॉड रॉक जो है मेंढक के समान है। पैरट यानी तोता होता है, तो पैरट रॉक तोते के समान है, और नदी रॉक जो है बैल के समान है। तो इसको अपन को याद रखना है, नन रॉक, यानी कि कुछ ना कुछ तो याद होगा जब अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नन रॉक जो है अपन को याद रखना है कि घूंघट निकाली हुई महिलाओं के आकार का है, याद हो जाएगा अपन को। इस ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रहेगा कि महिलाओं के सुंदर नयन जो है, नयन यानी होते हैं नयन केतु या नयन केतु, है ना, आंखें होती है, तो वो घूंघट में भी बहुत सुंदर दिखती है। ठीक है, नयन यानी नन याद रखना है, नन से हो जाएगा कि नन रूप जो है घूंघट निकाले हुई महिला के आकार का है, और पैरट से याद हो जाएगा तोते के समान है। और ये 2 अपन को ऐसे याद रखना है कि टोड रॉक यानी कि जब मेंढक कैसे आवाज़ निकालता है, टर टर की आवाज़ निकालता है, तो टोड रॉक मेंढक के समान है, और जो नदी रॉक है वो तो अपन को याद ही हो जाएगा कि बेल के समान है। सिरोही जिले के अंदर राम झरोखा है, आदि गुफा है, हाथी गुफा यहाँ पर स्थित है सिरोही जिले के अंदर। भारत माता का मंदिर और रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर ये भी कहाँ पर है? सिरोही जिले के अंदर है। उड़िया का पठार सिरोही जिले के अंदर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1360 मीटर है। नया सानवाड़ा गांव सिरोही के अंदर है। नया सानवाड़ा गांव सिरोही के अंदर है, जो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अर्बुदा माता का मंदिर, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर, देलवाड़ा का जैन मंदिर, ये तीनों ही मंदिर अपन को याद रखना है सिरोही जिले के अंदर। आबू के अंदर है ये। और अर्बुदा माता जो है परमारू की कुलदेवी है। देलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर के अंदर 5 तो श्वेतांबर जैन मंदिर है देलवाड़ा के अंदर, और 1 दिगंबर जैन मंदिर है। तो देलवाड़ा जैन मंदिर, वैसे देलवाड़ा जैन मंदिर जो है 5 जैन मंदिरों का समूह है। उसके अंदर सबसे पहला विमल साई जैन मंदिर, जो आदिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है, आदिनाथ को समर्पित है इसलिए इसको आदिनाथ जैन मंदिर कहा जाता है। विमल साई जैन मंदिर का निर्माण जो है विमल शाह ने करवाया था, और इसका शिल्पी है कीर्तिधर। दूसरा मंदिर है लुवण साई जैन मंदिर, जो नेमिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है। नेमिनाथ जी को ये समर्पित है। निर्माता जो है वास्तुपाल और तेजपाल है। इसके शिल्पी शोभन देव है। देरानी जेठानी का जैन मंदिर भी कहा, देरानी जेठानी का मंदिर भी इसको कहते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से इसको अपन याद रखते हैं। देखो, सब्जी के अंदर यदि लूण ज़्यादा हो जाता है ना, तो सब्जी का सारा स्वाद यानी शोभा उसकी ख़त्म हो जाती है ना। तो लूण से याद हो जाएगा लुवण साई मंदिर, यानी लूण होता है नमक। ठीक है, लूण क्या है? एक वस्तु है, तो वास्तुपाल इसके निर्माता है। और यदि तेज हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए, तेज यानी हो जाएगा तेजपाल, और तो सब्जी की क्या हो जाती है? शोभा खत्म हो जाती है। तो शोभा से याद हो जाएगा शोभन देव शिल्पी है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जी अगर ख़राब बन जाती है, नमक ज़्यादा हो जाता है, तो देरानी जेठानी अगर हो घर में तो वो दोनों लड़ जाती है, क्या आज तो तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई है ना, नमक ज़्यादा कर दिया है। तो देरानी जेठानी का मंदिर भी इसको कहते हैं। और तीसरा मंदिर है यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर सिलावटों का मंदिर भी कहा जाता है।
पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे और ये जैन मंदिर जो है 3 मंजिला है। और चौथा जैन मंदिर यहाँ पर है पितलहर या भामासा जैन मंदिर, और 5वां है महावीर स्वामी का जैन मंदिर। तो ये 5 मंदिरों का समूह है देलवाड़ा जैन मंदिर। वैसे देलवाड़ा के अंदर जो है 5 तो है श्वेतांबर जैन मंदिर और 1 है दिगंबर जैन मंदिर। तो दिगंबर जैन मंदिर का क्या नाम है? नाम है कंथुनाथ जैन मंदिर, और ये भी देलवाड़ा के अंदर है, यानी कि सिरोही जिले के अंदर आएगा। ठीक है। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरोही जिले के अंदर है। ग्रीष्मकालीन महोत्सव और शरद कालीन महोत्सव, ये दोनों ही महोत्सव जो है ये सिरोही जिले के अंदर मनाया जाता है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। चंद्रावती जो सभ्यता है ये भी सिरोही जिले के अंदर है। सेवाणी नदी के दाएं तट पर स्थित है चंद्रावती सभ्यता, सिरोही जिले के अंदर है। खोज 1822 ईस्वी में कर्नल टोड ने। अचलगढ़ दुर्ग ये भी सिरोही के अंदर है। प्रारंभिक निर्माण परमारों ने करवाया था। तत्पश्चात इसका निर्माण जो है 1452 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर मानसिंह की छतरी है, सावन भादो झील है, ओखा रानी का मालिया, ओखा रानी का जो मालिया है ये भी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। गोमुख मंदिर भी अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है, सिरोही के अंदर। इसकी 4 प्रवेश द्वार है, हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल, अचलगढ़ दुर्ग। केसर विलास महल जो है सिरोही जिले के अंदर है। इसका निर्माण केसरी सिंह ने करवाया था। बेसासा सिंचाई योजना का संबंध जो है सिरोही जिले से है। केसर विलास महल सिरोही जिले के अंदर है, निर्माण केसरी सिंह ने करवाया था। बेसासा सिंचाई परियोजना का संबंध सिरोही जिले से है। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम नगर पालिका का जो गठन हुआ था आबू रोड सिरोही के अंदर हुआ था। देवांगन घाटी और कोडरा बांध, इन दोनों का संबंध जो है सिरोही जिले से है। ये अपन को याद रखना है ना। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।